शीर्षक भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की और कभी फर्श पर खून टपकने की। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। राहुल, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक चांदनी रात को उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस हवेली का रुख किया। हवेली का गेट खतरनाक तरीके से चरमराया, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। अंदर घुसते ही राहुल को सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन उस सन्नाटे में भी हवा का हल्का सा शोर किसी फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। दीवारों पर धूल और खून के धब्बे थे, फर्श पर टूटे शीशे बिखरे हुए थे। जैसे ही राहुल ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। डरते डरते उसने दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। राहुल ने पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल जैसे अंगारे। उसने एक भयानक चीख मारी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। औरत की चीखें उसके कानों में गूंजने लगीं। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर राहुल का कैमरा और फटी हुई शर्ट मिली, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। आज भी लोग हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां अब भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?